माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास में एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जिसका लाभ पश्चिम बंगाल को भी मिल रहा है। जैसे कि 2014 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 2908 किलोमीटर थी, जो 2026 में बढ़कर 3910 किलोमीटर हो गई है। 2004 से 2014 तक लगभग 10,082 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जो 2014 से 2026 के बीच लगभग 35,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। वर्तमान में लगभग 12,000 करोड़ रुपए की 41 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। पीएम गति शक्ति विजन के तहत पिछले दशक में 2,400 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है तथा 2,323 किलोमीटर को स्वीकृति दी गई है। आज पश्चिम बंगाल के सभी 23 जिला मुख्यालय राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ गए हैं। औद्योगिक केंद्र, पर्यटन स्थल और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक पहुंच भी अधिक तेज और सुगम हुई है। अमृत काल के इस दौर में पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण हाईवे परियोजनाएं तेजी से विकसित की जा रही हैं, जो हैं NH10 पर शिव मंदिर से सेवोक आर्मी कैंटोनमेंट तक 4/6 लेन, NH14 पर भीमगढ़, सूरी, कदमडीहा और विष्णुपुर 2 में रेलवे ओवरब्रिज, रानीगंज और दुबराजपुर बाईपास, कंगसाबती और शिलावती नदियों पर प्रमुख पुलों का निर्माण, फरक्का बैराज के डाउनस्ट्रीम में गंगा नदी पर 4 लेन का नया पुल, 4 लेन पुरुलिया बाईपास, कोना एक्सप्रेसवे 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, NH12 के बरासात बराजागुली खंड, NH27 के घोषपुकुर सालसलाबाड़ी खंड का 4 लेन उन्नयन कार्य। इसके साथ ही NH717A पर गैंगटॉक के लिए वैकल्पिक राजमार्ग के रूप में बागराकोट से काफर, काफर से लाबा मोड़ तथा पेंडोंग बाईपास से ऋषि बॉर्डर तक सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में लगभग 261 किलोमीटर 12,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाएं अवार्ड की जा चुकी हैं और जल्द ही उनका कार्य प्रारंभ होगा। इसमें खड़गपुर, बर्धमान, मोरेग्राम तथा धूपगुड़ी, फलाकाटा प्रमुख हैं। 71,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 855 किलोमीटर परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं, जिनमें वाराणसी कोलकाता आर्थिक कॉरिडोर, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के अंतर्गत तीस्ता ब्रिज, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इन सभी परियोजनाओं से कनेक्टिविटी तेज और सुगम होगी। लॉजिस्टिक सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, मत्स्य पालन, कृषि उपज, उद्योग को नए बाजारों तक पहुंच मिलेगी, तीर्थाटन और पर्यटन को गति मिलेगी, सामरिक शक्ति को बल मिलेगा, व्यवसाय और रोजगार का सृजन होगा तथा पश्चिम बंगाल में आर्थिक सामाजिक विकास होगा। अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी के डायनामिक लीडरशिप में पश्चिम बंगाल देश का एक अग्रणी इकोनॉमिक हब बनकर उभरेगा।